भाई हमारे पास अब आज आ गया है Realme का P2 Pro 5G, जो कि बजट सेगमेंट के अंदर है। अगेन अभी हमने रिसेंटली अनबॉक्स करा था हमारा Narzo 70 टर्बो। अभी ये एक बजट सेगमेंट के अंदर अच्छा फ़ोन कह रहे हैं। स्क्रीन वगैरह की तारीफ हो रही है, कर्व डिस्प्ले की तारीफ हो रही है। इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है एंड टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके भाई, प्यारी प्यारी फील आती है यार नए नए फ़ोन्स अनबॉक्स करने में। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ठीक है भाई, यहाँ पे भी हमें मेक इट रियल की ब्रांडिंग देखने मिलती है। इसको अगर हम लोग खोल लें तो ओके, सेम हम लोगों को यहाँ पर देखने मिला है एक सिलिकॉन केस, सही है। साथ में मिला है हमें एक सिम इजेक्टर टूल। साथ में हमें देखने मिली हैं कुछ पुस्तकें, किताबें, और हम लोगों को साथ में देखने मिले हैं कुछ प्रोटेक्टिव स्टिकर्स जो कि हमारे साइड्स को, पैनल्स वगैरह को बचाएंगी। ये है हमारा फ़ोन। अभी डिज़ाइन नहीं देख रहा हूँ और ना दिखाने वाला हूँ। 2 मिनट होल्ड करो भाई, गजब। सो यहाँ पे 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने मिलेगी इस सुपर अडेप्टर के साथ में। एंड भाई साथ में हमें देखने मिला है एक टाइप A टू टाइप C का अडेप्टर के साथ का केबल, विच इज़ नाइस। एंड ये सारा सामान कर देते हैं अब साइड एंड आ जाते हैं फ़ोन की तरफ। भाई फ़ोन की फील कर लें। ओ भाई नाइस है यार, ये जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है थोड़ा सा काफ़ी प्रीमियम सी फील दे रहा है भाई। और ये कलर हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं लगा। बॉडी इसकी प्लास्टिकी सी है, वो थोड़ा सा इसके अंदर ओकेश फील दे रही है। कि जो साइड पैनल्स हैं यार, ये भी मुझे प्लास्टिक ही लग रहा है। बट ओवरऑल जो फ़ोन का डिज़ाइन एंड लुक है, ये चीज़ काफ़ी सही फील दे रही है। जो यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई है, ये काफ़ी मेटालिक सी फील दे रही है, विच इज़ नाइस। नॉट श्योर ये मेटल है कि नहीं, बट दिखने में लग जेन्युइन रहा है। अगर ये थोड़ा सा मेटालिक या ग्लास में होता तो जेन्युइन मज़े ही मज़े आ जाते। सो ओवरऑल मैं बोलूँगा इन हैंड फील इज़ नाइस। अच्छा खासा पतला डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है। इसके अगर थोड़े से सेटअप के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम रॉकर देखने मिल जाएंगे और इसका पावर ऑन ऑफ बटन देखने मिल जाएगा। नीचे हम लोगों को यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाएगा और साथ के अंदर यहाँ पे एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगा। साथ में इसका एक सिम का ट्रे देखने मिल जाएगा और एक माइक का स्लॉट देखने मिल जाएगा। और यहाँ वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हम लोगों को एक स्पीकर देखने मिल जाएगा, एक नॉइस कैंसलेशन के लिए एक पंच होल देखने मिल जाएगा। दैट्स इट, बाकी सारी चीज़ें सिंपल ही हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें एक कर्व डिस्प्ले ऊपर देखने मिलेगी। इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। भाई एक चीज़ तो जेन्युइन बोलूँगा, इसके जो हैप्टिक्स हैं वो बड़े प्यारे से फील हो रही हैं। जो एक थोड़ा थोड़ा एक वाइब्रेशन फील होती है कुछ की पैड पे लिखने पे, वो प्यारी है। थोड़ी सी तीखी सी है, इंटरेस्टिंग सी है। आप जब चलाओगे आपको फील होगा। तो भाई यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस, 3 तरीके हम लोगों को यहाँ पे लॉक स्क्रीन्स ऑप्शन देखने मिल रहे हैं। सो दिस इज़ नाइस। फाइनली भाई एक अच्छी एमोलेड फील। देखो भाई बहुत ही प्यारी सी एक कर्व्ड एमोलेड वाला फील डिस्प्ले यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि अच्छी खासी हम लोगों को फास्ट स्क्रीन काइंड ऑफ दे रहा है। सो इसकी स्क्रीन के अंदर वो थोड़ा सा एक फील आ रहा है, अच्छा टच वाला फील हो रहा है। सो भाई हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का। सो बेसिकली 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, दैट इज़ रियली नाइस। उसके अलावा हम इसको डिफरेंट मोड्स में डाल सकते हैं। एक अच्छा फील काइंड ऑफ ये दे रहा है। एंड अंडर 20,000 के प्राइस, नॉट श्योर एग्जैक्टली इसकी प्राइस क्या होने वाली है, हमें पता चल जाएगा, हम लोग डाल देंगे। द स्क्रीन फील्स रियली नाइस। सो यार इसकी जो पीक ब्राइटनेस हमें देखने मिलेगी वो भाई 5000 निट्स के करीब है। सो कोई दिक्कत एज सच जेन्युइनली मुझे लगता नहीं फील होनी चाहिए। बाकी साथ के अंदर हमें इसके अंदर एक OIS कैमरा की बैजिंग देखने मिली हुई है। एंड ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर हमें देखने मिलेगा एक सोनी का सेंसर। तो आओ फटाफट से इसके कैमरा को एक बारी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। सो भाई ये कुछ हमारे को शॉट निकल के आया है इसके एक 1x लेंस पे। द कलर्स लुक नाइस, सही लग रहा है। एंड थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन करेंगे तो पिक्सलेट हो रही है इमेज। बाकी ओवरऑल इट इज़ टेकिंग अप नाइस पिक्चर्स। एंड हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों को यहाँ पे पिक्चर कैप्चर करने के अंदर एक अल्ट्रा वाइड, एक वाइड, एक स्टैंडर्ड और एक टेलीफोटो, तीनों ऑप्शन हम लोगों को काइंड ऑफ यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है। इसका अगर हम लोग दूसरे और शॉट्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा जाएं तो 2x शॉट भी जो कलर्स दे रहा है अच्छे खासे कंट्रास्टी दे रहा है। दिस इज़ नाइस।
अगर हम लोग इसके बाकी अल्ट्रा टेलीफोटो पे अगर हम लोग थोड़ा सा जाएं, वो थोड़ा सा पिक्चर के अंदर उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी फील सॉर्ट ऑफ नहीं दे पा रहा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था इतना ज़्यादा। अब हम लोग इसके थोड़े से कुछ सेल्फी शॉट्स देख लेते हैं। ओके सो भाई वेरी नाइस। तो काम तो इसने अच्छा किया है, फ़ोटो इसने सही क्लिक करी है, कलर्स इसके अंदर सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, वाइब्रेंट लग रहे हैं। तो आप बताना यार आपको ये शॉट कैसा लग रहा है। इसके कुछ और शॉट्स हम लोग लेने का ट्राई करते हैं। चलो हम लोग बैक कैमरा से लेते हैं। ओके भाई 0.6x तो बहुत ही ज़्यादा वाइड फोटोज़ ले पा रहा है, वो सब कुछ दिखा पा रहा है। एंड भाई देखो हम लोग कैसे शूट कर रहे हैं भाई, इतनी मेहनत करने पे भी लाइक और सब सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई गलत बात है। ओके सो बैक कैमरा में बोलूँगा कि डिसेंट है, सही लग रहा है। इसके काफ़ी सारे शॉट्स हम लोग डाल देंगे। जो इसका वाइड एंगल है वो कलर्स थोड़े डिफरेंट पकड़ रहा है कंपेयर टू अदर लेंसेज, तो ये देख लेना। मुझे इसके अंदर वाइड एंगल सही लग रहा है, थोड़ा सा ब्यूटीफाइड लग रहा है। आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। इसका एक हम लोग वीडियो वर्जन ले लेते हैं सेल्फी के अंदर। सो व्हाट इज़ अप गाइज, अब ये हम लोग जो शॉट देख रहे हैं वो है हमारा Realme P2 Pro से। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये 0.8x है एंड दिस इज़ 1x। सो डू टेल मी योर रिएक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर फोन। ठीक है तो भाई अब आप देख रहे हो 0.6x का आउटपुट Realme P2 Pro। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। नेक्स्ट और लेंसेज भाई स्विच करके दिखा दो, कैसा लग रहा है आपको। हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है बाइक का, दाढ़ी कैसी लग रही है, स्किन कैसी लग रही है। ये 2 में है। सो आप लोग ज़रूर शेयर करना भाई, और सैम्पल्स हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ड्राइव करने जाके विजिट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो जेन्युइनली भाई पूछ ही सकते हो। भाई स्क्रीन का फील और 2160 का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त पंची कलर्स जनरेट कर पा रहा है एंड एक अच्छी फील दे पा रहा है। बॉडी टू स्क्रीन रेशियो ज़बरदस्त है, 90% से ऊपर है। एंड आवाज़ भी, आवाज़ एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं बोलूँगा ओके नाइस है, ठीक है। बहुत कोई नेक्स्ट लेवल मैं बोलूँगा डिसेंट है, अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग वर्केबल कर सकते हैं इसके साथ काम। सो भाई इतना पतला फ़ोन होने के बावजूद इन लोगों ने इस फ़ोन में 5200 mAh की बैटरी डाली हुई है। मतलब जनरली ज़्यादातर इस रेंज के अंदर 5000 mAh मिलेगी या 5500 mAh मिलेगी। ये 5200 का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, बट 5000 से 200 mAh फालतू के डाला भाई इन लोगों ने। साथ में भाई इसके अंदर रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। 4, 8 और 12 GB के साथ हम लोग इसकी रैम को एक्सपैंड सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। मैं इतना खैर नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ रैम एक्सपेंशन, बट हाँ ये लोग करते हैं। साथ में भाई प्रोसेसर के अंदर 7S Gen 2 है एंड 7S Gen 2 अंडर प्राइस रेंज ऑफ 20,000 इज डिसेंट, मैं ये बोलूँगा अच्छा है। सो ओवरऑल दिस लुक्स लाइक एंड ये जो वेरिएंट मेरे पास है अभी ये है हमारे पास 512 GB वाला, सो ऑन 12 GB रैम वाला। सो क्वाइट अ नाइस डील इन इट सेल्फ। सो भाई इस रेंज के अंदर अब और फोन के साथ इसका कंपैरिजन का एक स्पेक शीट हम आपके लिए डाल देंगे, जाके देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। इसके और कुछ कैमरा सैम्पल आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर से शेयर करना। इंस्टाग्राम चेक कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।